हेलो टू माय फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग है कल का, यानी का कल 3 दिन था, संडे था सॉरी। और तारीख 22 तारीख थे। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और मैंने सर धोए थे क्योंकि मुझे धोने थे, संडे के दिन मैं धोती हूँ। और मैंने नहा के आए तो फिर हस्बैंड भी उठ गए, बच्चे हमारे उठ गए हैं, आधे अभी लेटे हुए हैं। तो हस्बैंड बोले कि पानी ले आओ, गर्म पानी हम लोग पीते हैं। सुबह उठने के बाद ना नहाती हूँ, सुबह नहाने के बाद मैं पानी लेती हूँ। आजकल ठंड में मैं रोज़ ही लेती हूँ गर्म पानी, सभी लोग लेते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड का अभी शुरुआत हो रहा है गर्म पानी से। 1 गिलास मैंने लिया है, 1 गिलास मेरे हस्बैंड तो रोज़ ही पीते हैं। मैं एक आध दिन गैप भी कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना कभी कभी तो मैं भूल भी जाती हूँ, भूल तो नहीं जाती हूँ लेकिन हाँ काम में व्यस्त हो जाती हूँ तो नहीं टाइम मिलता है, तो मैं नहीं पीती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी, हस्बैंड बोले कि पी लो क्योंकि नहा के आई हो, ठंड इतनी काफ़ी है और सर भी धोई हो। तो आज संडे है तो संडे के दिन बहुत आराम से मैं काम करती हूँ। क्रिश अभी उठे नहीं है, उनका भी मॉर्निंग नहीं हुआ है संडे के दिन, और बहुत आराम से उठते हैं। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो आज के दिन तो आराम से सो के उठोगे। तो यहाँ पे हम लोग पानी भी पी रहे हैं बहुत सारे। तो ये दिन का ना बहुत बेसब्री से मेरा इंतज़ार रहता है। हर सप्ताह में संडे एक दिन आता है तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो सारे फैमिली एक साथ होते हैं। हमारे हस्बैंड घर में ही रहते हैं संडे के दिन और ड्यूटी नहीं जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होता है कि चलो आज तो आराम से काम करूँगी। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है मैं पानी पी चुकी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पापा जी आ गए थे, पापा नहीं थे उस टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए। सुबह हमारे यहाँ सब लोग लेमन टी चाय पीते हैं, तो मैं भी लूँगी, हस्बैंड भी लेंगे और पापा जी भी लेंगे। तो यहाँ पे और मैंने सर अभी खोले रखे हैं क्योंकि पानी इसमें से थोड़े बहुत निकल रहे थे। और आजकल ठंड का मौसम में ना बाल जो है जल्दी सूखते ही नहीं। अब देखिए मेरे बाल जो है ना बहुत पतले हो गए हैं, घने बाल थे, पता नहीं क्यों इतने मेरे चूल झड़ रहे हैं, क्यों कहना नहीं है। और डैंड्रफ का तो कहना ही नहीं, इतने सारे डैंड्रफ हो गए मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी हो गया। और ठंड का मौसम में बहुत ही ज़्यादा हो गया देखिए। तो मैं सोच रही थी कि बाल को मैं कटवा ही लेती हूँ, तो अभी देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। और हस्बैंड से मैं पूछ रही हूँ कि बाल कटा लूँ, तो वो बोल रहे हैं हाँ कटा लो। तो बोले जिन उनको मतलब जिस दिन टाइम मिलेगा वो मुझे ले जाएंगे पार्लर। हो तो बोले घर पे ही लाओ मैं काट देता हूँ, क्या पार्लर जाना। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता घर पे क्या काटना। पार्लर में जाने से अच्छा शेप दे देगा कोई, कटिंग करवा लूँगी तो अच्छा रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि इसके जितने सारे पतले लेंथ हैं उसको मैं निकलवा दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चूल झड़ रहे, वैसे भी लंबे बाल ज़्यादा ही झड़ते हैं। तो मैं जल्दी ही 2-3 महीने पहले, मतलब छठ पूजा के पहले ही मैंने बाल कटवाए थे, खुद से काटे थे। नीचे का जो भाग था मैंने हटा दिए थे। देखिए दोनों भाई जो है उठ गए हैं, आदि और क्रिश। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जब भी बच्चा लोग उठते हैं, आदि उठते हैं, क्रिश उठते हैं, तो सुबह सुबह ना हमें बच्चे लोग को प्यार से उठाना चाहिए, प्यार से बातें करना चाहिए। तो 3 टाइम बताए थे कि जब खाते टाइम बच्चे लोग को प्यार ज़्यादा करना चाहिए, जब पढ़ के आता है स्कूल से तब उस टाइम प्यार करना चाहिए, और बहुत जब सो के उठते हैं तब बच्चे लोग को। तो फाइनली यहाँ पे चाय बन गई है। तो किस किस को चाय पसंद है आ जाइए हमारे साथ पीने। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ लेमन टी ही होते हैं, उसके बाद दूध वाली चाय पीते हैं हम लोग। तो मैं भी अभी ठंड के मौसम में, मुझे ना चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ठंड इतनी काफ़ी लगती है ना कि मैं ले लेती हूँ कभी कभी। वो भी हस्बैंड बोलते हैं कि ले लो क्योंकि ठंड का टाइम है, पिया करो। और सच में यार चाय से ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जैसे कि ठंड लगती है ना तो थोड़ा सा कम लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आज संडे है, क्या बनाऊँ। तो पूरे कि नाश्ता पहले बना दो, और टाइम भी ऐसे हो गया, बैठे बैठे हम लोग 9 बजा देते हैं। के बाद फ्रेंड ये ब्लॉग है आज का, यानी का अगले दिन का, यानी का आज का। तो यहाँ पे कल संडे था तो आज मंडे हो गया। और स्टूडियो मेरे हस्बैंड पति देव का व्रत रहता है, वो करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आज ही घर को क्लीन कर लेती हूँ। सारे बच्चे लोग को भेज दी हूँ स्कूल। क्रिश आदि दोनों स्कूल चल गए हैं, आदि तो आ चुके हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, और क्रिश अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ, पापा जी भी घर पर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं लग गई हूँ काम में। बच्चे हमारे घर में रहते हैं ना तो मुझे काम करने में थोड़ी सी परेशानियां होती है।
फ्रेंड फाइनली मेरा रूम हो गया है और किचन में आई हूँ। किचन भी मैंने साफ़ कर दिए है, किचन भी क्लीन हो गया। उसके बाद ये आता है पहले फिर माँ का रूम, ये रूम है। और यहाँ पे आप लोग को लग रहा है ना कि इतने सारे बहुत सारे कपड़े हैं। तो सारे ये जो थैले में है ना, सारे विंटर के कपड़े हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, सबके 2 3 4 ऐसे हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे और चूहे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा हो गए, चूहे के बच्चे बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। तो हर जगह ना गंदे करके रख दिए हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा झाड़ती हूँ। और ज़्यादातर इस रूम में चूहे इसलिए रहते हैं क्योंकि ज़्यादा सामान इसी रूम में फैले हुआ है। तो मैं देख रही हूँ कहाँ रखूँ, क्या करूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ही थैले में सारे कपड़े को एडजस्ट करके और थैले पे थैले मैंने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे देखिए पापा, ये जो मतलब बहुत सारे कपड़े हो जाते, कहना नहीं है। और इतनी ठंड हमारे यहाँ है कि 2-2 मतलब लगता ही है। यहाँ पे बाला पोस्टर जिसको बोलते हैं, गद्दा भी है। पापा और कृष्ण यहीं सोते हैं, इस रूम में सोते हैं। माँ तो हमारी है नहीं, ससुर माँ हमारी आएंगी। उनका टिकट हुआ है 26 जनवरी को, गाड़ी बैठेंगे और 27 को घर आएंगे। और यहाँ पे देखिए जनाब आ गए हैं। मुझे ना हमेशा परेशानी करते रहते यहाँ वहाँ जाकर, और इस पे चढ़ गया था। तो इनका कहना नहीं है, जब मैं काम करती हूँ तभी इनको चाहिए मम्मा किशमिश दो, मम्मा ये दो, मुझे खाने हैं तो खाने दे दो, ये करो करो। तो इनका कहना नहीं है। तो मैं अभी उनको कुछ देकर इनको बाहर भेजी हूँ कि जाओ तुम मुझे परेशान मत करो आदि प्लीज़, और जाओ मम्मा धो लेगी। तो बात भी कभी कभी मानते हैं, कभी कभी बच्चे हैं थोड़ा सा जिद्दी हो गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड फाइनली वो रूम में मैंने पूछ दिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि चलो क्यों ना मैं धो लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर दी। जब क्लीन कर ही रही हूँ तो उस रूम में तो पानी निकलता नहीं है, और इस बरामदे को मैं धोती हूँ क्योंकि इसका पानी जो है सारा निकल जाता है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए धूप है, और यहाँ पे मुझे ना टाइमिंग 12 से 1 बज रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे आदि आ जाते हैं ना, तो कोई ना कोई बच्चा आता ही जाता रहता है। तो मैं सबको बुलाती भी हूँ कि चलो आ जाओ आ जाओ, मुझे भी बच्चों में बहुत मन लगता है। तो मैं अभी मना कर रही हूँ कि अभी तो मैं धो रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मत आइए, क्योंकि हर जगह पानी पानी हो गया है, तो बच्चे लोग को गिरने का डर रहता है। तो मैं बोल रही हूँ जब मैं सफाई कर लूँगी उसके बाद ही आप लोग आइएगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे भी मैं धो रही हूँ अच्छे से ना। मुझे ना, और पापा भी मना भी करते हैं, हमारे हस्बैंड भी नहीं, अगर वो वीडियो देखेंगे तो गुस्सा भी करेंगे। लेकिन उनको आज मैं बताई थी कि कल मंगलवार है ना, तो आज ही मैं क्लीन कर दूँगी। तो बोले थे कि ठीक है हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद आराम से धोना। तो यहाँ पे दिरकी भी गिरे, इस पर चप्पलें भी गिरे, एक्स्ट्रा चप्पलें जो होते हैं यहाँ पे रहते हैं, तो उससे भी ना गंदे हो जाते हैं कोई भी सामान। और डस्ट तो कहना नहीं है, मतलब 2-3 दिन पे ऐसे ही निकल जा रहा है। मैं हाथों हाथ जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं हाथों हाथ यहाँ पे डस्ट वगैरह जितने सारे झोल भी गिरे रहते हैं मैं तीर लेती हूँ, मतलब हटा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े, ये जो थैले में आप लोग को दिख रहे हैं ना, इसमें ना रफ कॉपी है जो साइड में क्रिश करके रख देते हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा धोने पोंछने का काम हो चुका है। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाऊंगी कितने टाइम हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ स्नान करके, और यहाँ पे मैं पूरी तरह गीले हो गई थी, तो मैं सोची कि चलो मैं स्नान कर ही लेती हूँ। और सच में यार जब आप काम करते हो ना तो ठंड बिल्कुल ही नहीं लगती है। मुझे तो एकदम ही नहीं, काम जब मैं करती हूँ ना तो मुझे तो लगता है कि मैं कब नहा लूँ ऐसा फील होता है। तो चलो मैं थोड़े से मुँह पे थोड़ा अभी आजकल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बॉडी लोशन लेके बैठी हुई हूँ, और प्लीज बेड मैंने अभी नहीं जिठाई हूँ क्योंकि मैंने बेडशीट भी धो दी है। तो यहाँ पे दूसरी बेडशीट मैं चेंज करूँगी। अभी मेरा मन नहीं था, मैं सोची कि चलो थोड़ा सा खुद को टाइम देती हूँ। और आजकल ये जो लोशन नहीं लगाओ ना तो सारे जो बदन में ना थोड़े से फटे से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते बिल्कुल ही नहीं। तो आप लोग बेड को प्लीज़ माइंड मत लेना कि ऐसे ही है, मुझे खुद अच्छे नहीं लगते। मैं सोची कि चलो आराम से करूँगी, पहले मैं थोड़ा सा खुद को, क्योंकि खुद को भी ठीक रखना काम है, एक समझो तो एक ही काम ही है। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर डाल दिए है और थोड़े से और बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, उन लोग छत पे गए हैं। तो मैं उन्हीं लोग को बोल रही हूँ कि बदमाशी मत करना, अच्छे से खेलना। क्या करते हैं ना, इधर उधर कर देते हैं बच्चे लोग का कहना नहीं है। तो आदि रहते हैं तो आदि के
जितने सारे फ्रेंड लोग हैं आते जाते ही रहते हैं, तो मैं उन्हीं लोग को देख रही हूँ कि अच्छा से आराम से जाना सीढ़ियाँ, क्योंकि मैंने सीढ़ियाँ भी धोई है तो थोड़े गीले थे। उसके बाद फ्रेंड देखिए, सारे घर को अगर अच्छे से क्लीन कर दो ना तो घर हमारे चमक जाते हैं, चेहरे नज़र आते हैं। और मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं घर को क्लीन करती हूँ ना तो चेयर वगैरह मैं एक साइड करके रखती हूँ। यहाँ कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं तो सब धोए हुए हैं, तो मैं यहाँ वहाँ सीढ़ी पे सब बर्तन थे तो मैं वही कर रही थी। तो चलो मैं इसको भी जहाँ जगह पे अपने जगह पे मैं सेट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि देखो कितने अच्छे हो जाते हैं ना सारे घर अगर क्लीन हो जाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कल से ही मैं सोची थी कि नहीं मुझे बहुत सारे कल काम करने हैं। पहले तो मैंने डस्ट को क्लीन किए, डस्ट किए। डस्टिंग भी करना एक काम ही होता है, झाड़ू वगैरह लगाने से पहले ही मैंने डस्टिंग किए थे। हस्बैंड जब थे तब भी उसी टाइम वो बोल भी रहे थे कि क्या कर रही है। मैं सोची कि चलो मैं धो ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बर्तन है तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ना हमारे बच्चे को ऊपर वाले में तो पेपर मतलब बिछाए हुए थे, सेट किए हुए थे, नीचे वाले में ख़त्म है। मैंने पोछा लगाया थे ना, यहाँ पे धोए थे ना तो पेपर थे फट गए थे, तो वही मैं यहाँ पे पेपर जिठा के इन लोग का। और यहाँ पे टिफिन वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह सब यहीं पे रहते हैं। आदि का बैग का एकदम नहीं होना चाहिए, उनको बैग हिलना नहीं चाहिए, यहीं पे रखते हैं। वो अपने सामान को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कैर करके रखते हैं। ये उनमें बहुत अच्छी बात है, जब भी आते हैं स्कूल से तो अपना सामान है अच्छे से रखते। लेकिन कृष में ये सब बिल्कुल ही नहीं है, वो यहाँ वहाँ कर ही देते। कभी यहाँ सूज, यहाँ सॉक्स, यहाँ उनका यही हाल है। लेकिन आदि जो है अपना कुछ भी सामान जैसे कि टॉय वगैरह, खिलौने वगैरह हैं सब बहुत ही अच्छे से रखते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जब घर हमारे क्लीन हो जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी और हमारे यहाँ कोई नहीं है तो वो किचन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे 2 कद्दू रखे हुए हैं, वो भी गाँव की है। यहाँ गाँव है ना तो आता ही जाता रहता है इनके फ्रेंड घर से। यहाँ से हमारे यहाँ बैगन पड़ता है, उनके यहाँ कद्दू, तो इस टब से हो जाता है मैनेज। तो यहाँ पे देखिए किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। किचन में ना काम करने से ना खाने पीने बनते हैं ना तो थोड़ा सा चिपचिप टाइप का हो जाता है, तो मैंने अच्छे से यहाँ पे तो क्लीन कर दिए है। तो चलिए किचन कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गया है। उसके बाद मैं ले जाती हूँ अपने रूम में, तो पर्दे हटाती हूँ। पर्दे भी मैंने उसी दिन धो दिए थे, अंधेरा है क्योंकि लाइट ऑफ करके रखे। मैंने अभी बेड अभी सेट नहीं किए हैं, बस मैं नीचे का फर्श आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे हो गए हैं सारे घर को। बस मेरा ये काम बाकी है कि मैंने अपने बेड को सेट नहीं किया है, तो भी मैं कर दूँगी। ये है मेरा बरामदा जो बाहर वाला हॉल है, तो यहाँ से यहाँ पे देखिए। और आप लोग को टाइम भी दिखाऊंगी क्योंकि टाइमिंग जो है ना, टाइम भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है, 2-2:30 बज गया है। तो देखिए हर जगह ना सामान अपनी जगह पे रहता है ना तो ज़्यादा अच्छे लगता है। और चलिए मैं आप लोग को बाहर का भी व्यूज़ दिखाती हूँ। तो अभी हमारी जो गलियाँ है सुनसान पड़े हुए हैं, सारे बच्चे खेलने चल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है, 2:30 बज गया है। सारे बच्चे भी स्कूल से आए होंगे। तो चलिए माँ का भी रूम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है ना, तो माँ का रूम मैं ऐसे ही गेट सटा के रखती हूँ। तो देखिए हर जगह अपनी जगह सामान रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ऐसे देखने में ना लगता है कि कितने सारे सामान हैं। और देखिए मैंने बेड भी अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिए थे जब मैंने क्लीन कर रहे थे उससे पहले ही। और ये है जो विंडो है, जो यहाँ भी मैं फाइनली मैंने यहाँ भी अच्छे से मैंने हर जगह सेट करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2:30 बज गया है। मैंने बताया था ना, मुझे ना मैं सुबह से लगी हुई हूँ, अभी जाके मेरा काम जो है ख़त्म हुआ है। अभी भी पूरी तरह काम कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और यहाँ पे आज मैंने ना दिनके वगैरह सब मैंने अच्छे से सेट करके रखे थे। तो देखिए कितने अच्छे लगते हैं ना जब घर अच्छे से सेट किए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से रूम में, क्योंकि आदि को कुछ चाहिए था, आ गया है कुछ बिकने, तो उनको ना कुछ आता रहता है। तो यहाँ पे पैसा चाहिए था, तो वही बोल रहे मम्मा पैसा दे दो मुझे ना। ज़्यादा तो ये मांगते नहीं, इनको 5 रुपया बहुत ही ज़्यादा है। खुद 5 रुपया मम्मा दे दो, 5 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। क्रिस मेरे उतने बड़े हैं, वो भी 5 रुपये ही लेते हैं।
तो ज़्यादा बच्चे को मैं पैसा तो देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ वैसा आ जाता है जो खाने लायक हो। जैसे कि अभी केक आया है तो वही बोले मम्मा केक आया है, पैसा दे दो मुझे लेना है, तो गेट के पास आता है तो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्रिश भी आ गया है। और आज मैंने कपड़े भी धोए थे, 2 बाल्टी धोए थे। एक बाल्टी मैंने सुबह धोए थे और दूसरे बाल्टी जब मैं स्नान कर रही थी उस टाइम। तो देखिए वही ये कपड़े हैं जो नहीं सूखे हैं, तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं अच्छे से फैला कर, क्योंकि सूख जाएंगे। और यहाँ पे आदि को मैं कैप पहना रही हूँ जोर जबरदस्ती, ये मानते नहीं है। और देखिए स्वेटर बांधने का नाम ही नहीं ले रहा। इनको पता नहीं ठंड लगती है कि नहीं। जब मैंने इनसे पूछा कि ठंड लगती है कि नहीं तो बोले मम्मा मुझे तो ठंड लगता नहीं, सुबह लगता है। बोला भी करिए, बोलिए, बोलिएगा तब ना। बनाया जाता है, पता है। हाँ, ऐसे भी होता है, इनको ऐसे भी, इनको ऐसे भी। पर हम रोज इतने ही बम बना के ऐसे करते हैं। इनको पकड़ के ऐसे नहीं था, कम करना पड़ेगा तो एक को करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा होता है बंद चले तो फ्रेंड आप लोग आदि से बात किए, आदि आप लोग को कुछ दिखा रहा था। इनको ना कुछ आइडिया पता चला है तो वही बार बार वो बनाते रहते। तो बोले मम्मा मुझे भी बात करना है, मुझे भी दुकान में लो, बात कर लो। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान, वैसे शाम हो गई फिर भी काम ख़त्म नहीं होता, सिर्फ काम बहुत सारे काम हो जाते हैं। देखिए मैं अभी तक किचन में लगी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ शाम की क्या तैयारी करूँ, लेकिन अभी नहीं, लेट से, क्योंकि और वही मैं देख रही थी कि शाम को क्या बनाती हूँ। पहले मैंने रोटी चेक किया तो 2 रोटी थे और सब्जी भी थे, तो वही मैं आप लोग भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आदि आ गए हैं तो आदि से पूछ रही हूँ कि आदि आप खाओगे, तो बोले नहीं मम्मा मुझे भूख नहीं है। देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं जो मैंने सामान मंगाए थे मॉल से, तो वही है। और यहाँ पे सब्जी है, तो देखती हूँ शाम को क्या बनाती हूँ। क्रिश को मैं पूछ रही थी। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।